नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जी हाँ, परमात्मा हमारे जीवन में किस रूप में आते हैं और कैसे आते हैं और हमारी कैसे संभाल करते हैं और कैसे हमारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। आज क्या ये जो कहानी है ये इसी के ऊपर आधारित है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक मासूम सा बच्चा था 12 साल का, और वो बचपन से ही रोज अपनी माँ से, क्योंकि परमात्मा की बातें सुनता था, एक दिन जिद में बैठ गया। बोला कि मैं तो परमात्मा के संग खाना खाऊंगा, मुझे परमात्मा के संग भोजन करना है। एक दिन, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। ये विश्वास था, ये जो जिद थी, ये ज्यादा मजबूत होती चली गई। जब ज्यादा मजबूत होती चली गई तो मन में भाव भी दृढ़ होता चला गया। एक दिन इसने सुबह ही अपने माताजी को बहाने से बोल के खूब सारी रोटियां बनवा ली। 10-12 रोटियां होंगी। खूब अच्छी सब्जी बनवाई और खाना पैक करके घर से निकल पड़ा। मन में विश्वास ये था कि खाना तो परमात्मा के संग ही खाऊंगा और जब तक परमात्मा के संग खाना नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। अब ये बाजार में गया, वीराने में गया, नदी के किनारे गया, बाजार में ढूंढ रहा था कि कोई परमात्मा कहीं मिल जाए। जब ये नदी के किनारे पहुंचा एकांत में, तो वहां पे एक बूढ़ी माताजी बैठी थी। झुर्रियों भरा चेहरा, पर चेहरे पे एक अलग सा नूर था। जब वो उस माताजी को देखता है तो उसके मन में भाव उठता है और निर्विचार हो गया। जब वह निर्विचार हो गया तो उसने सोचा कि यह कोई साधारण बात नहीं, कोई विचार ही नहीं आ रहा था, और अपने आप ही माताजी की ओर खिंचा चला गया। सामने जाके उनके बैठ गया। माताजी भी इस बच्चे को बड़े गौर से देख रही थी। उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी। बच्चा भी उनको देख के मन ही मन आनंद ले रहा था। उसने रोटियां निकाली, एक रोटी खुद अपने पास रखी और एक रोटी बगैर कुछ बोले माताजी के हाथ में पकड़ा दी। सब्जी का डब्बा भी खुल गया और बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, दोनों भोजन करने लगे। एक टक एक दूसरे को देख रहे थे। एक दूसरे के चेहरे पे जो लालिमा थी, जो परमात्मा का नूर था, उसको भरपूर पी रहे थे। थोड़ी देर बाद भोजन खत्म हो गया। इस बच्चे ने एक शब्द भी ना कहा, माताजी ने भी एक शब्द भी ना कहा। बच्चे ने चुपचाप टिफिन को पैक किया और धीरे से पैक करके माताजी को देखते देखते वापस को अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता और पीछे पलट के देखता तो माताजी अभी भी उसको एकटक देख रही थी। उनके चेहरे पे वही नूर दिखाई दे रहा था। जाना मजबूरी थी कि घर वापस पहुंचना था। अब जब ये घर पहुंचा तो घर पहुंच के माताजी का जो चेहरा था वो उसके चेहरे से हट नहीं गया था, उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। जब हट नहीं रहा था तो उसने सोचा कि ऐसा क्या था माताजी के जी जो चेहरा था उसमें ऐसा क्या था। तो उसने सोचा कि अपनी माताजी से, जो उनकी असली माँ थी, उनके साथ ये बात शेयर की जाए। तो इसने अपनी माँ से शेयर किया कि आज मैं परमात्मा के संग भोजन करके आया हूं। तो माँ ने पूछा परमात्मा कैसा है? तो उसने बोला परमात्मा की उम्र ज्यादा हो गई है और वो बूढ़ी हो गई हैं। परमात्मा तो एक स्त्री है, एक माताजी के रूप में मुझे मिले, जो कि थोड़े बूढ़े हो गए हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं। उधर माताजी भी जब अपने गांव पहुंची तो उन्होंने बोला आज मैं परमात्मा के संग भोजन करके आ रहा हूं। मेरा भी प्रण था कि परमात्मा जब अपने साथ खाना लेके आएगा और मुझे खाना खिलाएगा तभी मैं खाना खाऊंगी। और परमात्मा तो अभी बहुत छोटा है, लगभग 11-12 साल का होगा। उसके चेहरे पे अलग सा एक नूर है। दोनों ही अपने आसपास के लोगों को परमात्मा के साथ साझा किए हुए समय की कहानियां सुना रहे थे। जी हाँ, परमात्मा हम सभी के अंदर है। हमारे को देखने वाली आंखें चाहिए। किसने कहा है वो साईं तय तो वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं। जी हाँ, हमारे पास अगर वो देखने वाली आंख आ जाए तो शायद हमें हर जर्रे में परमात्मा ही दिखाई दे। जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास ना करता हो या ये बात बोलता हो कि क्या आपने परमात्मा को देखा है, अपने आप को नास्तिक बोलता हो, उस व्यक्ति को ये कहानी शेयर कीजिएगा। या उन लोगों को जिन लोगों को अभी भी परमात्मा की तलाश है, अभी भी ढूंढ रहे हैं, उनको भी ये कहानी आप शेयर कीजिएगा।
हर व्यक्ति को चाहिए कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये जो परमात्मा को देखने का नजरिया है ना, वो डेवलप हो जाए, देखने का तरीका डेवलप हो जाए। सिर्फ आंख चाहिए परमात्मा को देखने वाली। हम सभी के अंदर वो परम पिता परमात्मा, जिसको हम किसी भी नाम से बोले, अल्लाह बोले, वाहेगुरु बोले, ईश्वर बोले, वो मौजूद है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।